हेलो दोस्तों, आप लोगों का बिग टी 366 में स्वागत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, टाइम एंड वर्क। अभी तक इस पर 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग चौथा लेक्चर देखने वाले हैं। अभी फर्स्ट टाइप ही चल रहा है। जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सब एक एक करके ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए। तो अभी तक 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 22 क्वेश्चन देखते हैं, वो किस लेवल पे है। ठीक है, देखिए 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 40 डेज। मतलब ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी वही काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 डेज, तो 5 दिन तक साथ काम करते हैं, देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, मतलब कितना काम बचा हुआ है, कुछ नहीं करना। जैसे अभी तक आपने जरूर, हम आशा करते हैं कि आप देख के आए होंगे पहला दूसरा तीसरा लेक्चर। तो अब हमको ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको आगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाना है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, क्या है, ए जो है 20 डेज लेता था, बी जो है 40 डेज लेता था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दोनों का अमाउंट सेम है, वर्क नेचर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी एंट्री लागू हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम लोग का जो काम है, क्या करते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकालते हैं, इन यूनिट में निकालते हैं। पहले आपको दिख रहा होगा 20। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब 20 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 40 आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 40 आ गया, कोई डाउट नहीं। ये टोटल वर्क इन यूनिट में आ गया। ठीक है, ये यूनिट में आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है आपको, इफिशियंसी निकालनी है। आप इफिशियंसी निकालने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, कोई डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए। ये तब कैसे आया, कुछ नहीं करना, सिंपली जो है आपका, क्योंकि ये क्या होता है, डे होता है, ये भी क्या होता है आपका, डे है। ठीक है, अब इसमें आप इसमें जो है आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका ये बी की यूनिट आ जाएगी, इसमें आप ये डिवाइड कर देंगे, ये की यूनिट आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब यूनिट निकल गया, टोटल वर्क निकल गया इन यूनिट में, तो आपको देखिए क्या बोल रहा है, जब दोनों काम साथ करते हैं तो इसका मतलब ए प्लस बी की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। कितना गया, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब एक दिन में जब दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, 1 डे में मिलकर जो है 3 यूनिट्स काम करते हैं, तो 5 दिन में, 5 डेज में, इंटू 5, 5 डेज में कितना यूनिट काम कर लेंगे, 15। ठीक है, टोटल कितना है, 40। ठीक है, टोटल कितना यहाँ पे दिया हुआ है आपका, टोटल कितना दिया हुआ है, 40 यूनिट। ठीक है, कोई डाउट। और लेफ्ट कितना हो गया, 25। 25 अपॉन में 40, ये क्या है, इतना फ्रैक्शन आपका क्या हुआ, बचा हुआ है। इसको निकालने में कितना जाएगा, 5/8। क्या जाएगा, ए इज द राइट। ठीक है, कोई डाउट, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बचा हुआ भी पूछ सकता है और कितना काम हुआ है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पिछला कराया गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए मैं इसको 2 बार बताया हूँ। ठीक है, इस टाइप का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लेवल क्वेश्चन का देखिए क्या बोला है। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 72 डेज एंड बी एंड सी कैन डू अ 120 डेज and A and C कैन डू इट 90 डेज। ठीक है, अब ये तीनों दिखे मिल के काम करते हैं। हाँ, तो हाउ मच वर्क इन फिनिश्ड बाई 3 डेज। ठीक है, 3 दिन में कितना काम वो फिनिश्ड कर देंगे। देखिए
अभी भी देखिए इनकी एंट्री अलाउ हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं और उनका जो वर्क नेचर है, दोनों का सब ए प्लस बी तो मिल के जो कर रहे हैं 72 डेज में कर रहे हैं। और बी प्लस सी, ए इसका इसकी तुलना में दोनों सेम इक्वम है, वही अभी काम भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, वर्क नेचर भी सेम है, तो इसकी एंट्री भी अलाउ हो जाएगी। और ए प्लस सी है, इनका भी वर्क नेचर और वर्क अमाउंट सेम है, और ये भी जो 90 डेज में कंप्लीट करें इनकी भी एंट्री अलाउ हो जाएगी। फिर आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इनका जो है एलसीएम निकालना है। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ क्या हो जाएगा, बरछंग 72, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया 20, तो क्या हो जाएगा 12 धामा, 12 धामा, तो यहाँ पे क्या है 6 दूनी के 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 90 देखिए यहाँ से कहीं आ जा रहा है क्या, 5 × 6 = 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ गए। तो यहाँ कितना होगा, ये आपकी इफिशियंसी 5 हो गई, और ये कितना 120 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 6 = 30, और 30 चौको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है 90, तो 5 × 6 = 30, और 30 यहाँ 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, 5 × 6 = 30, और 30 × 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल देखिए इनका टोटल वर्क आ गया यूनिट्स में। ओके, ये सबकी इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है टोटल कितनी, ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी, कितना हो जाएगा आपका 12 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 12 यूनिट पर डे करते तीनों 3 दिनों में काम कितना भाग खत्म हो जाएगा। ये क्या एक दिन का है भैया, एक दिन का, 3 दिन का करेंगे तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बढ़ती है कितना हो जाएगा 36 यूनिट। ठीक है, एक खत्म हो गया, 36 में टोटल कितना 6 × 2 × 6 × 5। ठीक है, 6×6 = 36, विदाउट, तो कितना हो गया 1/10 पोर्शन काम किया जा चुका है, 10 का 1 भाग काम किया जा चुका है। ठीक है, कोई डाउट? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा पिछला लेक्चर आप देखते हुए आ रहे थे, तब क्वेश्चन तो धुआं धुआं हो जाना चाहिए, है ना। जो नहीं देखा है, जो इस लेक्चर में पहले ही आ चुके हैं, तो पहला लेक्चर जरूर देख लें, और दूसरा लेक्चर देख लें, मन करा तीसरा भी देख के तब आएंगे तो और मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा ना, धुआं धुआं कर देंगे सारे क्वेश्चनों का। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए वेरिएबल में है, कभी कभी वेरिएबल में भी आ जाता है, एग्जैक्ट टाइम ना देखे, तो लिखा ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन m डेज और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन n डेज, हाउ मेनी डेज विल टेक द टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी टुगेदर वर्क टुगेदर। मतलब कि ए जो है m दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, वही काम वही वर्क जो वर्क नेचर है सेम, वो जो है बी जो है n डे में कंप्लीट कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है हाउ मेनी डे, तो आपको ए और बी मिल के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, सेम एंट्री हो, सेम जैसे वहां पे आप डिजिट रखते थे वैसे आपको यहाँ पे क्या रखना है, इस वेरिएबल को रख देना, इस कांस्टेंट टर्म को रख देना। यहाँ क्या हो जाएगा m और a जो b हो जाएगा n। तब क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा m × n। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ पे क्या हो जाएगा m। ठीक है, यह वैसे हो गया। अब क्या करना है, टोटल सब 7 काम करने तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई टोटल m + n। ठीक है, m प्लस हो गई टोटल इफिशियंसी, और वर्क नेचर अब क्या हो जाता है, दोनों मिलकर जब काम करने तो क्या हो जाएगा m × a, टोटल काम हो गया, और इनकी यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n+, यहाँ पे इंटू वही प्लस साइन का, बस केवल अंतर है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा, डी इज द राइट। ठीक है, ऐसा भी इजीली कर सकते हैं, फटाफट क्वेश्चन आप उड़ाते रहिए, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, लिखा है ए बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 12 डेज। मतलब ए बी को अलग अलग, यदि यही बोला जाता है कि अलग अलग आपको काम, ये सेम काम सेम अमाउंट आपको, तो ए जो 9 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को
12 डेज में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब कि वो एक काम अल्टरनेट काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, ये काम को क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं भैया, अल्टरनेट कर रहे हैं। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेट ए स्टार्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीट, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले टोटल, पहले जो काम, क्योंकि ए बी का अलग अलग दे दिया है, ए क्या है 9 डेज में कर रहा है, बी जो है 12 डेज में कर रहा है, टोटल इफिशियंसी निकालेंगे कितना आ जाएगा 9, आप पहले यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए, कितना जाएगा 3 × 3 और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 12 बनाना है तो कितना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे इफिशियंसी 4 आ गई, यहाँ की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब देखिए जो कार्य ध्यान से पढ़िएगा, अब बोल रहा है कि वो और एक बारी बारी से तो कार्य करते हैं, वो शुरुआत कौन करना है, वर्क स्टार्ट ए कर रहा है। ठीक है, ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क, ए जो है काम को क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ए जो है काम को स्टार्ट करता है, मतलब पहले काम ए करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, बी करेगा। जब ए ने किया तो फर्स्ट डे तो उसने 4 यूनिट कर दिया, ए क्या है डे 1, ठीक है, डे 1। बी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि बारी बारी कर रहे हैं ना भाई। ये डे 2 आ गया, ये इसने नहीं किया, अब इसने किया, तो टोटल 2 डेज इक्वल टू 2 डेज इक्वल टू कितना काम हो गया, 4 + 3, तो मतलब कितना काम हो गया 7 यूनिट। मतलब 2 दिन में 7 यूनिट काम हो चुके हैं, ए बी के द्वारा परफॉर्म किए जा चुके हैं। और कंप्लीट होने के लिए आपको कहां तक पहुंचना, 9 चौक 36, मतलब 36 यूनिट टोटल आपको काम करने हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए इसके नियर अबाउट पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है, 36 है तो साथ में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 36 के नियर अबाउट पहुंच जाएं। ऐसे करना तो ऐसे कर लीजिए, डिवाइड भी कर सकते हैं सीधा। 7 में क्या करें, 36 का डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 1। मतलब टोटल जो है, यदि इसमें हम जो है 5 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 × 5 = 35 आ गया, और +1, 1 यूनिट भी काम बचा हुआ है। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10 डेज। अभी तक 10 दिन में 35 काम हो चुके हैं, ये नहीं हुआ है अभी, ये नहीं हुआ है, अभी इसका निकालना है। अब किसकी बारी आ गई, पहले ए किया बी किया, ए किया बी किया, मतलब ये प्रोसेस 10 दिन तक रिपीट हुआ, मतलब बी ने काम, अब एक की बारी आ गई। ए को पता हो गया आपको सबको, एक जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा, और 1 यूनिट काम करना है भैया, 1 यूनिट काम करना, तो 1/4 डेज में कर देगा, 1/4 डे में 1 यूनिट कर देगा। ठीक है, 10 दिन तो 35 तक पहुंचने में हो गया, प्लस 1/4, यही जोड़ देंगे कितना 10 सही 1/4। ठीक है, ये आपका राइट है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे आप ब्रेक करके किसी भी तरीके से कुछ भी पूछे, आप इजिली काम को कर सकते हैं। ये कितनी इजी तरीके से आपने कर दिया। अब ये भी पूछ सकता है, कभी बी स्टार्ट कर सकता है काम को, है ना, यही तो क्वेश्चन तो बन सकता है। ए अभी तो स्टार्ट किया था, बी स्टार्ट कर सकता है कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी कुछ भी पूछे, आपको इसी तरह निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, डे यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे क्या है सेकेंड है, यहाँ पे 2 डेज इक्वल टू। ठीक है, कोई डाउट, किसी कोई डाउट होगा, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, आपका कमेंट तो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज विच बी कैन डू, वही काम जो बी कैन डू इन 12 डेज। ठीक है, ठीक है, ए जो है 20 डेज में करता था, बी जो है 12 डेज में करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसको शॉर्टकट में लिख दें डी, डेज समझ जाइएगा। और बी वर्क एट इट फॉर 9 डेज,
ठीक है, 9 दिन काम किया तो ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्किंग, लेकिन वही सेम है। आप क्या करेंगे, पहले एफिशिएंसी के भाई 40 यूनिट क्या 12 है तो 3 × 4 हो गया। अब आपको यहाँ पे 20 बनाना तो कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका। ये देखिए एलसीएम निकालने की टेक्निक सीख ली, कितना कितने आसानी से कर सकते हैं फटाफट। आपको डिवाइड कैलकुलेशन सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये आपका हो गया 3 यूनिट पर 3, ए जो है 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है, बी जो है 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, बी ने 9 डेज तक काम किया है ना, लिखा बी 9 दिनों तक काम किया। बी एक दिन में भैया, एक दिन में 1 डे में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, और ए जो है 1 डे में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो वहां पहुंच गया, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पहुंच जाएंगे, देखिए कहाँ पहुंच जाएंगे, 9 बजे 45, 45 यूनिट के पास पहुंच गए आप। अब भैया जब 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 भाई क्या कर सकते हैं, आजकल डेमोक्रेसी है भाई, बी की इच्छा ही है 45 यूनिट काम करने, करेगा ही वो, उसे जब करबे नहीं कर क्या करेंगे, बाकी काम तो एक को करना पड़ेगा ना। तो 9 5 × 20, 20 × 3 = 60, मतलब टोटल 60 यूनिट काम है यहाँ पे। एकर मतलब ये हुआ कि अब ए को 15 यूनिट काम करना पड़ेगा, ए को मजबूरी है, ए को ये क्या करेगा, 15 यूनिट इसको काम परफॉर्म करना है, 15 यूनिट को काम करना है। ठीक है, ठीक है, और सबको पता है कि ए की जो क्षमता है वो एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है भैया, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो यहाँ 15 यूनिट पहुंचना है, तो 15 यूनिट से आप 15 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, इसमें भी क्या करेंगे आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डेज। यही क्या हो गया आपका राइट है, यही था राइट है। समझ में आया कैसे आया ये, अब तो इधर समझ में आ रहा होगा यार, कोई डाउट नहीं है ना, इसी तरह आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, लिखा है इफ 2 डेज, ये सॉरी इन 2 डेज ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश द हाफ ऑफ अ वर्क, मतलब जितना भी काम है उसका आधा भाग ए और बी सी मिलकर 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। एंड इन अनदर 2 डेज, अगले 2 दिन में बी सी टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब जो भी काम था कंप्लीट उसका काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क, ये अकेले किस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भैया 1/2 काम कर रहे हैं 2 दिन में, हमको एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 4 डेज में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को बोला जाए तो ये टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते थे, 4 दिन में पूरा कंप्लीट काम। ठीक है, और बी प्लस सी अनदर 2 डेज में, अनदर 2 मतलब अगले 2 दिन में, तो 3/10 जो है ये 2 दिन में करते एक्स काम को, फिर यहाँ पे भी निकाल लेंगे कितना जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, कितनी आ गई 20/3, मतलब 20 जो मिलके कंप्लीट काम इनको दिया जाता तो ये जो है 20/3 भाग कर देते, मतलब सॉरी 20/3 में काम को कंप्लीट कर देते। ठीक है, यदि 20 को बोला जाता तो। ठीक है, ओके, अब जो काम है, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20/3 है। ठीक है, अब यार देखना, हम देखने में बड़ा दिक्कत लग रहा होगा ना, क्या करेंगे, या तो आप ये एक काम कर सकते हैं, इसको भैया नीचे हटाने के 2 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये खत्म हो गया। याद रखिएगा 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, और आपको 20 लाना था, यहाँ पे कितना 5 से मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे
अभी पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी निकालने के बाद आप कांड कर दीजिएगा क्या, टोटल यूनिट में, ठीक है ना। पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी निकाल के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 5 20, टोटल 20 यूनिट काम है। टोटल कितने यूनिट है, 20 यूनिट काम है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे ए की और यहाँ पे बी की, बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 5 आई है, और बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 आई है। तो भैया अब ए की इफिशियंसी तो निकाल ही सकते हैं यार, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो ठीक है, कोई डाउट एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक की इफिशियंसी जब 2 आ गई, तो एक दिन में जब 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितने यूनिट करेगा, 20 यूनिट काम कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है 1 डे में 2 यूनिट काम करता है। तो 10 डेज में 20 यूनिट काम करता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया 10 डेज। तो बी जो है 10 दिन में काम, कुछ भी पूछे आप देखिए कैसे आप इजीली इसको स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन का लेवल, अब देखिए भैया, देखो काम बनाने वाले दुनिया में बहुत ही कम है यार, मानो या ना मानो, बिगाड़ने वाले साले हजार हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बनाने वाले बहुत कम है, बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। कभी कोई किसी का भला नहीं चाहता। मैं एक समाज में यही इससे बढ़िया जानवर हैं आजकल, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए कैन डू उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने वो बोला। देखिए, ए बेचारा काम को बना रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, मतलब बेचारा 8 दिन तक मेहनत करके काम बनाया, और ये आए भैया महाशय, विच वी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज। हाँ, बनाने में तो भैया बहुत टाइम लगती है, बिगाड़ने में तो कम समय लगता है, वही बात ये है, यहाँ सिद्ध हो गया। और एक हैज वर्क फॉर 6 डेज, ये जो 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया भैया, 6 दिन तक काम किया। पहले देखो, पहले तो इनको, पहले इनकी एंट्री अलाउ करा देते हैं, कंप्लीट काम भैया वर्क। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वर्क वही है, वर्क अमाउंट सेम है, जितना उसने घर में 500 ईटा ऊपर वो चढ़ाया तो 500 ईटा नीचे फेंक दिया, तो काम वो 500 अमाउंट उतना सेम है, और वर्क नेचर भी सेम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनकी एंट्री अलाउ होगी, बट एक तो पॉजिटिव में तो एक निगेटिव में, मतलब एक डिस्ट्रॉय कर रहा था, एक बना रहा है। इससे घबराने, वर्क नेचर हमने 2 कंडीशन केवल बोली थी आपको चेक करने के लिए, क्या क्या। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि वर्क नेचर शुड बी सेम, एंड सेकंड बोला था कि वर्क अमाउंट भी सेम होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो इनकी एंट्री यहाँ पे अलाउ होने तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। जब इनकी एंट्री यहाँ पे हो गई, तो आपको अब ये पता चल गया, जब इनकी एंट्री अलाउ कर दिया आपने, तब यहाँ पे आपको जो है 8 × 3 भी लिखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टोटल यूनिट आपको निकाल लिया, ठीक है। जब ये निकाल लिया, तो इफिशियंसी भी निकालने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको ये आपकी क्या हो गई, इफिशियंसी निकाल लिया, यूनिट पर डे, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। अब देखिए, अब असली खेल अब स्टार्ट हो रहा है। ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, ए जो है 6 दिन तक बेचारा काम किया। अब 6 दिन तक कितना काम कर लेगा, ये जो है 3 × 6, 6 × 3 = 18 यूनिट, 18 यूनिट काम कर दिया। और ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, और डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो 2 दिन में क्या किया उसने, जितना भी डिस्ट्रॉय होता था कर दिया उसने। तो कितना डिस्ट्रॉय कर दिया ये, तो इसकी इफिशियंसी कितनी थी, एक दिन में 8 करता, 2 दिन में कितना करता, 16 यूनिट इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये माइनस में है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी मस्ट नाउ वर्क अलोन, हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब बेचारा ए को जो रिमेनिंग काम है पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मतलब अब बेचारा यहाँ पे कितना बना,
18 माइनस 16, ठीक है, 2 यूनिट। 2 यूनिट काम है अभी, मतलब इसको बर्बाद नहीं कर पाया उसको, क्षमता, वो आके लपड़ मारा, मर मुर गया। भाई 2 यूनिट बच्चा था, बर्बाद कर रहा था, देख लिया ना वो, आया 2 लपड़ मारा, मर गया बेचारा। बुरे बुरे काम का तो बुरा नतीजा ही मिलेगा ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, दो काम अभी, 2 यूनिट काम है अभी। अब जो है ए को बेचारा फिर काम बनाना स्टार्ट किया, तो कितना काम बनाएगा, यहाँ पे 8 त्रिक 24 है टोटल यूनिट, कितना है, 24 है टोटल। अब बेचारे को 22 और काम करना पड़ेगा। ठीक है, और क्षमता तो बेचारे की 3 ही है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 7/3। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, कितने दिन लगेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बी इज द, कोई डाउट, कोई डाउट। हाँ, तो बेचारा वो अकेले इतने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी प्रतिदिन आधा काम करता है, भैया काम जो निकल गया यार, ये तो आधा काम करता है, और ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई उसकी मन मर्जी है यार, आधा काम कर क्या करोगे, तो यहां तक तो ठीक है। अब ए और बी टुगेदर काम करते हैं, ए प्लस बी टुगेदर काम कर रहे हैं, 12 ही दिन में काम कंप्लीट कर दे। ए अकेला उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 3 चौक 12 गुणे 5 आ गया आपका। यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी आ गई 5, यहाँ पे आ गई एफिशिएंसी 4। ठीक है, ठीक है, 5 चौक 20, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 5 चौक 20 3, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक एफिशिएंसी आ गई। अब सबको दिख रहा होगा कि बी की एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिक बता देंगे, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। बट बी प्रतिदिन, ये एक दिन में 2 यूनिट बता रहा है, क्या बता रहा है, 2 यूनिट्स पर डे। एक दिन में 2 यूनिट, बट करेगा कितना वो, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। अब एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो आप देखिए एक दिन में जब 1 यूनिट कर रहा है, तो ये हो गई और ये हो गई। अब दोनों की क्षमता, क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की आनी चाहिए थी कितनी, 5, बट आ कितनी, अब क्या बोला है, आई कितनी 4, 3+4, 3+1 कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 टोटल दोनों की क्षमता हो गई। और करना कितना है भैया, यहाँ से दिख जाएगा 3×4×5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4×3 सॉरी 3×5 = 15, तो 15 डेज में क्या हो जाएगा काम फिनिश। ओके, काम क्या हो जाएगा फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन अब धुआं कर देने वाले हैं यार, अब इतना कुछ बच्चा ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 21 डेज एंड बी इन जो है 40% मोर एफिशिएंट देन ए, 40% उससे अधिक क्षमता है। ठीक है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द वर्क अलोन। ठीक है, ठीक है, देखिए उल्टा हो चाप चलना है आपको, ए बी उल्टा, अभी तक सीधा चल रहे थे, उल्टा चलिए, वही लाइन खींच लीजिए भैया। डे नहीं पता, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, बट पता है ए कैन डू वर्क इन 21 डेज, मतलब यहाँ पता है, ए का पता है, बी का नहीं पता, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, क्षमता दे दिया हुआ है, क्षमता कितना दे दिया हुआ है, बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए, मतलब कितना हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 5। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट भैया, आपको पता है, दिमाग में तो बहुत कीड़ा घुसा होगा कि पहले टोटल वर्क निकालना है। अरे यार टोटल वर्क निकालना तो मिल गया ना भैया, हम जो यहाँ से, जो यहाँ पे रहता था आपके, जो ये भी यहाँ पे रहता था, तो क्या करते थे,
इसमें जो है इसको डिवाइड कर देते थे, वही आपकी इफिशियंसी आ जाती थी। मतलब इन दोनों का मल्टीपल ही तो वही होता है ना, तो इन दोनों क्या होगा 21 × 5, वही तो आ गया आपका इस लाइन से। ठीक है ना, इस लाइन से आपका आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क इनके यूनिट में आ गया भैया, यूनिट। कोई डाउट नहीं। अब बोल रहा है बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। बी सिंपल सी बात है, जो टोटल काम निकल गया 21 × 5 यूनिट, तो बी जो है कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ पे आपको आ गया 3 × 5 = 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा यार, कोई डाउट नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे उल्टा भी चलना पड़ सकता है, कैसे भी चला यार, उल्टा सीधा कैसे भी चला, हर तरीके से चलना सीखे। साइकिल नहीं चला पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ अ जॉब इन 12 days और माला इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ज्योति। ठीक है, फिर दूसरा कर दीजिए। यहाँ भैया ये जो जो ज्योति है, ये है माला, माल नहीं है यार, माला है, माल समझ रहे हैं आप लोग, आप लोग कभी दिमाग वहां वहां घूमने लगता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये लाइन तो खींच दिया। अभी देखिए 3/4 ऑफ जॉब बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, 3/4 ऑफ द जॉब ज्योति का बोल रहा है, 3/4 ऑफ द जॉब 12 डेज में कंप्लीट करता, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू निकाले, 3 × 4 = 12 हो गया, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी आ गई 16 दिन, तो कितना आ गया 16 डेज। ठीक है, 16 डेज आ गई। तो ये ज्योति जो है यदि पूरा काम बोलते तो वो 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देती। ठीक है, माला ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब दुगनी क्षमता है इसके पास, तो ये दुगनी है तो ये एक गुनी है। इसका मतलब ये होगा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल यूनिट निकल के आ गया, क्या निकल गया 16 यूनिट, टोटल यूनिट निकल के आ गए कितना 16 यूनिट। टोटल यूनिट जब निकल के आ गई तब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब, माला कितने दिन में काम को समाप्त कर देगी। तो क्या हो जाएगा 16/2 कितना हो जाएगा आपका 8 डेज में काम फिनिश। माला की क्षमता भैया दुगनी है तो खत्म तो कर ही देगा ना, ऐसे भी जब दुगनी क्षमता है तो कम इसका तो हाफ ही हो जाएगा ना, सीधा ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे भी पूछिए, देख रहे हैं किस लेवल तक क्वेश्चन ले जा रहा हूँ भाई। जब आपको आपके लिए इतनी में मेहनत करना तो आपका भी दायित्व बनता है, कम से कम सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो ए जो है दुगना अच्छा है, मतलब दुगना की इफिशियंसी है, ट्वाइस अच्छा मतलब दुगना इफिशियंसी है, एंड बी इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन सी, मतलब जितनी की वो है। तो इफ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अवर 4 days देन सी कैन डू दिस हिमसेल्फ। अब देखिए भैया, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए। ए जो दुगना इफिशियंसी है ना, ए की दुगना इफिशियंसी 2 मान लिया, इसको 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी की जो इफिशियंसी ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन सी, तो सी की मान लीजिए 1 है, इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करें पूरा इन लग ए बी सी का सबका रेशियो निकाल लीजिए इफिशियंसी का, तो क्या करें इधर एंट्री किसकी हो जाएगी 1 की, इधर की एंट्री कितनी हो जाएगी 2 की। यहाँ कितना हो गया 4:2:1। सबको भैया मल्टीप्लाई करना होता है, ये रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से बताएंगे, अभी थोड़ा लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ये सबकी इफिशियंसी आ गई, एक इफिशियंसी सब 4 है, बी की 2 है, तो एक की है। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोला ए और बी कैन टुगेदर फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन ए 4 days, वो 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी की दोनों की इफिशियंसी जोड़ दीजिए, 6 हो गया। ठीक है, 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो कितना कर दीजिए, ये एक दिन में 6 यूनिट, तो 4 दिन में 24 यूनिट। ठीक है, 24 यूनिट
टोटल काम है, टोटल काम कितना है, 24 यूनिट टोटल, ठीक है। और सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सी भैया देखो एक ही उसकी क्षमता है और 24 दिन है, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 24। सीधा राइट है, ऐसे करना है। यहाँ पे इफिशियंसी निकल गया ना, वो हमेशा वहां पे भी हम लोग रेशियो निकालते थे, यहाँ पे भी रेशियो आ गया, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तपस was twice as fast as मिहिर। जो तपस है मिहिर की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है। बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इन 12 days। बोथ बोथ ऑफ देम कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। तपस alone कैन कंप्लीट इट। इसको कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तपस और मिहिर, ठीक है। तपत और मिहिर ट्वाइस परसेंट बोथ ऑफ देन, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी पहले इसको मन करिए, यहाँ पे तपत और यहाँ पे मिहिर लिख लीजिए। इनकी इफिशियंसी दी है तो भैया इफिशियंसी पहले निकाल लीजिए। इफिशियंसी दिया हुआ है, क्या दिया, तपत वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। मिहिर एक है तो ये दो है क्षमता, ठीक है। अब दोनों मिल के करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका दोनों मिल के जो काम करते हैं 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो हम निकाल लेंगे 12 × 3, 2 + 1, ये कितना आ जाएगा, बढ़ते हैं 36, सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया, फिर से कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टीम थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं फिर से, तपत और मिहिर, ठीक है। तपत और मिहिर ये दोनों के जो तपत है वो ट्वाइस अच्छा है इसकी तुलना में, ठीक है। अब ये टोटल दोनों मिल के जो है 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। दोनों की मिल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तपत और मिहिर की जो एफिशिएंसी है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे 3 आपका ये आ गया, और टोटल 12 डेज में यहाँ पे आ गया कितना, बढ़ते हैं 36, 36 यूनिट टोटल काम है आपके पास। अब बोला तपत उसको अकेले कितने दिन में कर देगा। अरे यार कुछ भी किसी का पूछे, 36 यूनिट इतने निकल गया तो 2 से डिवाइड कर देते कितना आ गया, 18 डे। ठीक, कोई डाउट डाउट एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि मिहिर का पूछता तो मिहिर को 1 से डिवाइड कर देते तो भी आ जाता, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए कंप्लीट 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 days, then he complete the remaining work with the help of B in 4 days। तो दोनों मिल के काम करते हैं तो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड ए और बी टुगेदर कंप्लीट इंटायर वर्क, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर बोला ए और बी जो है, देखिए टोटल कितना यूनिट काम है। अब देखो दूसरे तरीके से सोचिए, दूसरे तरीके से सोचिए, सोचने का तरीका चेंज करिए आप। टोटल कितने यूनिट हैं, यहां देखिए टोटल यूनिट, यहां क्या टोटल यूनिट, ऐसे मान लीजिए ना टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितने 10, और ए ने कितना कर दिया 7, तो बचा कितना 3, लेफ्ट, लेफ्ट या बचा, जाए जो बोलिए, ठीक है। बचा कितना 3, 3 बचा हुआ है, और रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ द बी, मतलब इसको जो करते हैं, मान लीजिए इसको टोटल यूनिट मान लीजिए यार, कोई डाउट थोड़ा ना है, फ्रैक्शन ये रेशियो में यूनिट होता है, ठीक है। तो बचा हुआ काम ए और बी जो करते हैं, 3 यूनिट करते हैं, वो भी 4 दिन में करते हैं, मतलब 4 डेज में 3 यूनिट। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी निकल गई, कितना आ गई, 3/4 यूनिट पर डे,
ये आ गई ए प्लस बी की, क्या आ गई, ए प्लस बी क्या आ गई, इफिशियंसी। ठीक, कोई डाउट, ये आ गई इफिशियंसी। अब क्या करना है, टोटल वर्क, टोटल टू वर्क, इंटायर वर्क कितना है, 10 है। 10 को आप क्या करेंगे, 3/4, तो यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 40/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 40 सही 3, तो कितना 13 सही 1/3, ये आपका थर्ड इज द राइट। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। और आपको ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको ए प्लस बी की एफिशिएंसी वहां से निकाल सकते, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।